स्टूडेंट्स, मेरा कम्प्लेक्स नंबर का आज लेक्चर नंबर 5 है। आज मैं सिर्फ रिमेम्बरिंग पॉइंट नोट कराऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा वो सब ट्रिक्स का प्रॉब्लम होगा। ये ज़रूरी है रिमेम्बरिंग पॉइंट के लिए, जो मेन पॉइंट है ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा माइंड में, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरा लेक्चर पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए रिमेम्बरिंग पॉइंट है, फर्स्ट है इफ़ 3 कम्प्लेक्स नंबर आर इन एपी, 3 कम्प्लेक्स नंबर है एपी में यदि है तो वो स्ट्रेट लाइन पर लाइज करेगा कम्प्लेक्स नंबर के प्लेन में, ठीक है। इफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर रिप्रेजेंट बाय कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 एंड Z3, तो देन सेंट्रॉइड होगा, तीनों का प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, जो वर्टेक्स का है वो सेंट्रॉइड होगा। इन सेंटर के लिए पहले ए निकालेंगे हम, जो BC साइड का ट्रायंगल जो होगा, और B निकालेंगे AC का, C निकालेंगे AB का, मॉडुलस कर देंगे। तब इन सेंटर होगा मेरा AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ये होगा इन सेंटर के लिए ट्रायंगल का, जब Z1 Z2 Z3 कम्प्लेक्स नंबर में दिया है तो। और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, यदि ये कंडीशन दिया है कुछ वर्टिसेज आर Z IZ, फिर दोनों का सम, थर्ड वन वर्टेक्स है Z, सेकंड वर्टेक्स IZ, थर्ड वर्टेक्स Z प्लस IZ, तो इसका होगा 1/2 मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हुआ। इफ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल एट Z2, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल तो Z2 पर है, तो ध्यान दीजिएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस ऑफ Z2, Z2 पर है ट्वाइस ऑफ Z2, Z1 पर होगा ट्वाइस ऑफ Z1 और सम ऑफ अदर 2, ये होता है, ठीक है। Z2 पर है राइट एंगल, तो Z2 Z1 प्लस Z3, यदि Z1 पर होगा तो Z1 Z2 प्लस Z3, Z3 पर होगा Z3 Z2 प्लस Z1, ऐसे। अब सर्कल के लिए कंडीशन क्या होता है वो लिख देता हूँ, 3 कंडीशन होता है। तो इफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर Z1 एंड रेडियस R, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इफ Z मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू R रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस R, फिर यदि Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू K डज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो ये सर्कल नहीं होगा, तो लोकस ऑफ Z इज ए सर्कल। अब देखिए Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का स्क्वायर इजकल टू Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, लोकस ऑफ Z1 इज ए सर्कल फॉर विच Z1 एंड Z2 आर एक्सट्रीमिटीज पॉइंट ऑफ द डायमीटर Z1 और Z2, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट होगा। और कुछ पॉइंट है जो मैं नोट करा रहा हूँ, ये देखिए मैं इसका फिगर भी बना दिया हूँ मैं, देखिए ऑफ डायमीटर भी बोला ना, दैट इज QPR, ये तो 90 डिग्री होता ही है। ये फिगर ऐसे बनेगा, Z1 Z2 ये डायमीटर है और Z कम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट है, ये करेंट कोऑर्डिनेट पॉइंट है। अब इलिप्स, इफ Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल टू K होगा क्या, Z1 माइनस Z2 का से बड़ा होना चाहिए, तब वो इलिप्स होगा। जैसे देन द Z इज लोकस ऑफ Z इज एन इलिप्स विथ फोसी Z1 एंड Z2, ये फिगर होगा फोसी Z1 एंड Z2। एग्जाम्पल दे दिया हूँ, देखिए Z माइनस Z1 प्लस Z3 इजकल टू, अब इसको 0 फुट कीजिए तो Z1 1 हो गया, Z2 -3 हो गया। अब देखिए दोनों को सम करेंगे हम, ये इस कंडीशन से, तो देखिए 7 के 4 हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, तो ये इलिप्स का हुआ। अब ये हाइपरबोला का है, सेम है, सिर्फ ये माइनस हो जाएगा अब K, लेकिन यहाँ लेस देन, ये ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन Z1 माइनस Z2 होगा। देन द Z इज ए हाइपरबोला, लोकस ऑफ Z इज, तो अब ये एग्जाम्पल दिया हूँ +-3, अब समझ जाइएगा। स्क्वायर का कंडीशन है Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z प्लस Z माइनस Z कंजुगेट मॉडुलस में इक्वल टू K, इस कंडीशन को हम स्क्वायर कहेंगे। Z प्लस Z बार प्लस Z माइनस Z बार इक्वल टू 8 एग्जाम्पल दिया हूँ।
अब अदर पॉइंट में कुछ नोट करा रहा हूँ। इफ़ फर्स्ट है, इफ़ आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इजकल टू थीटा, देन यदि थीटा इजकल टू 0 है तो लोकस ऑफ जेड इज ए पेयर ऑफ रेज, 2 रेज निकलेगा। अब पाई है तो ये सीगमेंट होगा, लाइन सीगमेंट बनेगा, ठीक है, रे नहीं होगा, लाइन सेगमेंट होगा, पाई होगा तो। और 0 और पाई के बीच में आता है ये वैल्यू तो वो सर्कल होगा। जैसे यहाँ लिखा हूँ π/2 है, उसी को लिख दिया हूँ यहाँ, तो ये सर्कल होगा। ये दोनों सेम है, समझिए, ठीक है। जेड इज ए सर्कल विथ Z1 एंड Z2 आर इन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज मैं मेन पॉइंट ही नोट कराना था और कुछ नहीं। मेन पॉइंट सब मैं रिमेम्बरिंग करवा दिया। अब ये आप कर लीजिएगा। अबर से जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो शॉर्ट ट्रिक्स का सिर्फ प्रॉब्लम बनाएंगे, जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, या कुछ अलग टेक्निक से बनाऊंगा। ठीक, अब आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए और लाइक भी करते रहिए। स्टूडेंट ज़रूर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।